हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल जिसका नाम है रोहित डोगरा इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो कि डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मेसी और फार्म डी, एम फार्म, ये वाले जो कैंडिडेट हैं मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में आप जाएंगे तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले वाला ऑप्शन जो है डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मेसी और फार्म डी, एम फार्मा वालों के लिए है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है रिन्यू करवाना है जिसके पास ऑलरेडी 2011 वाली फार्मेसी रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई है, इसमें वो कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन विद एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आते हैं, मेडिकल स्टूडेंट वाले आते हैं, डी फार्मेसी वाले आते हैं, बी फार्मेसी वाले भी आते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ी है, वो आपको देख के चलना है। अगर तो अभी लेटेस्ट लड़का कोई करके आया है जिसके पास पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसने बी फार्मा किया है, डी फार्मा किया है, तो वो फर्स्ट वाले में जाएगा। ऑलरेडी 2011 वाली है, वो सेकंड वाले में जाएगा। जो थर्ड वाला है वो जो मेडिकल स्टूडेंट वाली कैंडिडेट है जिनके पास पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो इसमें जाएंगे। जो हमारे रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं या एक्स फार्मासिस्ट रह चुके हैं वो भी थर्ड वाले में जाएंगे। तो फोर्थ वाला जो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, जिनने बाहर जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो है अपनी एनओसी लेके बाहर अपने जॉब करनी है या फिर बाहर फर्दर स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनता है। जो कि आप अपनी जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन जम्मू से या इंडिया से कहीं से भी की है, वो आप अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो थोड़ी ये होती है कि आप यहाँ से चेंज करके आप दूसरी कंट्री में आपको जॉब करनी है, तो वहाँ पे ये चलता है। तो बात करें आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए, फार्मा वालों के लिए, तो फर्स्ट वाले में जैसे आप एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको रिन्यू रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम मिलेगा। उसमें आपने सेम जैसे बाकियों ऐसे फॉर्म होता है वैसे आपने भरना है। उसमें पहले आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डू यू बिलोंग टू UT J&K, तो अगर यहाँ से हो तो यस कर देना, तो बाहर स्टेट से हो तो नो कर देना। अगर आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है UT से की है तो यस कर देना, नहीं तो कुछ कैंडिडेट पठानकोट, दिल्ली और कुछ शहरों से करके आते हैं तो वहाँ पे आप नो कर देना, ठीक है। तो वो भी फिर से एक बार पूछ रहा है कि आपने अगर पुरानी रजिस्ट्रेशन 2011 वाली करवाई है तो उस पर आपने देख के चलना है, अगर नहीं करवाई तो आपने नो करना है। देखो पूछ रहा है डिड यू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज फार्मेसिस्ट अंडर द रिपील्ड J&K फार्मेसी एक्ट 2011। वही मैं जो अभी बात कर रहा था, जिस कैंडिडेट के पास 2011 वाली रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई है वो यहाँ पे यस करेगा, ठीक है। तो जिसने नहीं करवाई वो नो करेगा। फिर उसके बाद इज़ योर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय PCI। ऑब्वियसली आपको पता ही है, आपका जहाँ पे आपने एडमिशन करवाई हुई है वो PCI से अप्रूव्ड है, तो आपने यहाँ पे यस करना है। तो भाई अगर अप्रूव होगा तो आपको फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर तो अप्रूव नहीं है तो भाई बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आज से जो कैंडिडेट एडमिशन लेने जा रहा है तो वो ऑफिशियली इनकी PCI की वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करे कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ वो PCI से अप्रूव है कि नहीं। वहाँ पे डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन और डिग्री इंस्टीट्यूशन की लिस्ट आती है पूरी, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आपके कॉलेज का नाम, और आपको पता चल जाएगा, स्टेट सेलेक्ट करके आपको पता चल जाएगा मेरा जो जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ वो PCI अप्रूव है या नहीं। ये क्लियर हो गया। जैसे ही आप जस्ट कर दोगे उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 2 बार आपने लगा देना सेम, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जैसे आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि योर फॉर्म इज़ सक्सेसफुली डन, एंड उसके बाद आपको बोलेगा कि आप लॉगिन करो दोबारा, और लॉगिन करने के बाद अपने फॉर्म को फिल करो। वो आपको 4-5 घंटे में या उसी वक्त आपको मिल सकता है। जैसे ही वो मिल जाएगा आपको फिर आके यूज़र नेम और पासवर्ड में जाना है। यूज़र नेम में आप अपना वो भर देना जो भी आपका ईमेल में आया होगा कि आपकी ये ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड ये है। तो जैसे ही आप भरोगे तो उसके बाद जो है ऐसे आपको ईमेल और पासवर्ड लगा के ऐसे आप पोर्टल खोलना है। तो ऐसे ये पोर्टल आपका खुल जाएगा। फॉर्म जो है आपका रेडी है, पोर्टल आपका रेडी है फॉर्म फिल करने के लिए, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले इसमें बेसिक डिटेल आएगी, बेसिक डिटेल आप भर लेना। इसमें आपको पता है आपका नाम, आपका एड्रेस सब आपको मिलेगा, कौन सा कोर्स किया आपने, ठीक है। आपका एड्रेस आ जाएगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड भरना है, अपने डिस्ट्रिक्ट भरना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तो आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उस पर यस कर देना, नहीं कर रहे हो तो
मेरे ख्याल है नो ही करना, क्योंकि इसमें बहुत पंगा रहता है। अगर आपने इसमें लिख दिया कि आप लाइसेंस होल्डर हो, गलती से कई बार लड़कियों को पता नहीं चलता, तो गलती से कैंडिडेट को पता नहीं चलता, वो जैस कर देते हैं। तो गाइज़ अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर वो शो करना पड़ेगा। तो फिर वो कन्फ्यूज़न में डाल रहे हो ना आप जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको। तो अगर आपको लाइसेंस के लिए पूछ रहा है तो उसको नो करो। अगर आपको वो पूछ रहा है कि कहीं आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी नो करो। नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर वहाँ पे भी NA कर दो, NA कर दो। तो लाइसेंस होल्डर पे भी नो कर दो। उसके बाद कास्ट और रिलीजन भर के आप उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सारा एग्जामिनेशन जो है वो भरना है। 10th का, 12th का, डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ डिप्लोमा का, बी फार्मेसी किया बी फार्मेसी का, फार्म डी किया तो फार्म डी का, वो कोर्स आपने जितनी भी आपकी एजुकेशन डिटेल्स है वो वहाँ पे भरनी है, एकेडमिक डिटेल्स। उसके बाद आपको आएगा अपलोड्स में जाना है आपने। तो सबसे पहले ऊपर क्लियरली मेंशन है, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी इन JPG फॉर्मेट एंड साइज शुड नॉट एक्सीड 200 KB। तो कई कैंडिडेट पूछते हैं भाई PDF फ़ाइल हम अपलोड कर सकते हैं? तो नहीं भाई, PDF फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है आपने, JPG फ़ाइल अपलोड करनी है। तो नीचे आप अपलोड डॉक्यूमेंट जाओगे, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, ये फ़ोटोग्राफ और जो आपका साइन होता है ना, सिग्नेचर जो आपने वाइट पेज पे करना है, तो फ़ोटो भी आपको पता है बैकग्राउंड जो उसका वाइट होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ का साइड 50 KB होना चाहिए और 20 KB होना चाहिए ये अपना साइन का। तो यहाँ पे आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। वो सबसे पहले आप एक ऐप आती है, वहाँ पे आप फ़ोटो का साइज़ और मर्ज कर सकते हो, या फिर क्रॉप कर सकते हो, थोड़ा उसका साइज़ कम कर सकते हो। तो वो कोई भी ऐप आप डाउनलोड करना, उसका साइज़ वो 50 KB करके यहाँ पे अपलोड कर देना। और जो एक प्लेन पेपर पे आप ना वाइट पेज पे साइन करके अपने, तो उसको क्रॉप करके उसको मर्ज करके साइज़ छोटा 20 KB करके वहाँ पे भर देना। तो उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा। आधार कार्ड का जो बैक साइड होता है वहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होता है, वो आप वहाँ पे भर देना, ठीक है। ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये भी भर देना। तो ये आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड भर सकते हो, या फिर आधार कार्ड का फ्रंट साइड भी भर सकते हो। एकेडमिक डिटेल में आएंगे, आपको 10th का डिप्लोमा लगा सकते हो, आप मार्कशीट भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों पे डेट ऑफ बर्थ होती है, मेन उन्होंने डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है। 12th डिप्लोमा लिखा हुआ है, डिप्लोमा भर सकते हो, नहीं है तो मार्कशीट भी भर सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पे भरना है, जो भी आपका डिप्लोमा है फार्मेसी का, वहाँ अगर डिग्री है तो डिग्री का भरना है। तो ये आपको मेंशन कर रहा है, प्लीज़ अपलोड प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा इन केस डिग्री डिप्लोमा इज़ नॉट अवेलेबल। इन केस प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा इज नॉट अवेलेबल दैन अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट। ये देखो कितना उन्होंने आसान कर दिया हुआ है, क्योंकि कई लोग लेटेस्ट करके आते हैं ना, तो डिप्लोमा उनको 1 साल 2 साल बाद मिलता है। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, एक प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट एक उनका डिप्लोमा सा टाइप होता है, उस पर उन्होंने लिखा होता है कि इस बंदे ने 2015-2017 सेशन में या 2019-20 सेशन में ये एक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो रेगुलर है, स्टूडेंट है ये हमारा। तो वो भी यहाँ पे आप भर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट भी भर सकते हो। कंबाइन मार्कशीट होएगी वो ठीक रहेगा। अगर सेपरेट है तो सेपरेट को जोड़ के आप ऐप से तो वो भी भर सकते हो आप, ठीक है। डिप्लोमा फार्मेसी है तो वो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट भरना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा, जैसे आपको प्रोविजनल और करेक्टर मिलता है वैसे ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो कॉलेज से आपने बनवाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको ज़रूर, आपको जब आप डिप्लोमा करके आते हो, तो जम्मू वालों में डिप्लोमा फार्मेसी में क्या रूल है वो हमें पता नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट बाहर से करे आते हैं वो उनमें क्या होता है, 2 साल आप जैसे ही कंप्लीट करते हो एकेडमिक अपनी, तो डिप्लोमा फार्मेसी वालों या डिग्री वालों को ना एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। वो 500 आवर्स की होती है या 3 महीने की होती है। तो वो आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक लेटर मिलता है PCI की तरफ से। वो आपको 3 पेपर मिलते हैं, वो साइन करवाने होते हैं। एक वो आपको साइन करवाने होते हैं हॉस्पिटल्स पे या डिस्पेंसरी से, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी जहाँ पे आपने अपनी ट्रेनिंग की है 3 महीने की, वहाँ हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट होता है वहाँ से साइन करा के तो आपने अपने कॉलेज में एक जमा करना होता है। एक वो आगे आपकी यूनिवर्सिटी में जाता है और एक आपके पास रह जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना है। तो उसके बाद
अपलोड कॉपी स्नैपशॉट और पीसीआई अप्रूवल। ये पीसीआई अप्रूवल आपके कॉलेज से आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपना जो कॉलेज है वो आप पीसीआई की वेबसाइट में सर्च करके, तो वहाँ पे अप्रूवल लिखा होता है कि ये ऑर्डर कॉपी है और ये अप्रूवल है कि कब कब तक वैलिड है, उसका एक फ़ोटो खींच के वो भी आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिस्पेक्टिव फार्मेसी काउंसिल, ये तो आपके पास पुरानी रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। एफिडेविट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आपको जो है वो आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो आपको पूरा वर्डिंग जो है सेम जो फार्मेसी काउंसिल वाली वो वर्डिंग आपने कोर्ट से बनवाना है, और उसके बाद फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से साइन करवा के तो यहाँ पे वो भर देना है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो इसी में पीसीआई की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। 4 आपने अपने साइन करने हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड पे गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा के फ़ोटो आपको लगाना है, तो वो करेक्टर आपका बन जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। ये सब आप करने के बाद जब नेक्स्ट करोगे तो आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, तो फ़ीस आप पे कर सकते हो, आप अपना यूपीआई से कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो वो जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक वो फ़ीस का एक अब वो स्लिप मिलेगी, तो वो आप अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हमने फ़ीस जमा कराई हुई है। तो जैसे जैसे आप चलोगे तो उस हिसाब से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके आगे चलता रहेगा। और प्रोसेसिंग ऐसे होती है गाइस, आपकी ना सबसे पहले हर एक तरह की वेरिफिकेशन होती है। पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपको उनको फेयर मिलते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट है, तो फिर आपकी एक लेटर बनती है कि दिस पर्सन बिलोंग टू दिस कॉलेज, और वो आपकी एक रजिस्ट्रेशन आपकी जो एक कॉपी होती है वेरिफिकेशन की, एक आपकी यूनिवर्सिटी में चली जाती है, एक आपके कॉलेज में चली जाती है जहाँ से आपने डिप्लोमा किया। तो उसमें डिले हो सकता है। कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस भी लेते हैं वेरीफाई करने की, 200-500 वो मुझे पता नहीं कितनी लेते हैं, पर कई इंस्टीट्यूशन लेते हैं। तो वो आपने ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रही होके वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जितनी डिले होगी उतना आपको रजिस्ट्रेशन में डिले होगा। जिस दिन वहाँ से वेरीफाई होके आ गया कि उन्होंने ईमेल करके या स्पीड पोस्ट करके लेटर इनको दे दिया कि हाँ भाई हम ये जो कैंडिडेट है हमारे इधर से करके गया हुआ है, ये वेरीफाइड है, जेन्युइन है, तो फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन है आपको मिल जाती है। इसमें आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके इसी पोर्टल पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो उसमें 2-3 महीने लगते हैं। कई बार क्वेरी भी आ जाती है कि आपने आधार कार्ड ब्लर करके अपलोड किया है, फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो आप वो आपके ईमेल में आपको मैसेज मिलता रहेगा, उसका आप ध्यान रखना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताना था, डिप्लोमा फार्मेसी के और बी फार्मेसी वाले कैंडिडेट के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्यूचर में आपको बताता रहूँगा कि क्वेरी में कैसे आपने ठीक करनी है। तो ऐसे ही फॉर्म भरिए, और हो सके तो वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने लोगों को और जानकारी मिलेगी। तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।